हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए, पिछली क्लास तक हमने ये पढ़ लिया है कि अगर एक ही कंपाउंड में डिफरेंट एफजी लगे होते हैं तब उसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही हो जाता है कि अगर डिफरेंट टाइप के एफजी लगे हों तब वहाँ पर मुझे सीनियोरिटी ऑर्डर देखना पड़ता है। ठीक, जूनियर कौन है उसके लिए मुझे प्रीफिक्स में नाम याद होना चाहिए। तो अगर टफ क्वेश्चन बनता है, टफ क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि वहाँ पर क्या हो कि मल्टीपल एफजी लगे हों। ठीक है, और इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, है ना, यानी कि पॉली क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक। ठीक है, हिंदी में। ठीक, तो देखिए मैं ज़्यादा इस यूपीएससी को खींचना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हम वही वाला पार्ट अभी कवर कर रहे हैं जितने की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब देखिए एक छोटा सा पार्ट और बचता है जो करने के बाद हम एनसीईआरटी की क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो एरोमेटिक वाले कंपाउंड की नेमिंग बच रही है। ठीक, हम लोगों ने एक एक करके सभी चीज़ों को स्टार्टिंग में पढ़ रखा है। ठीक है, कि ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था तब वहाँ पर हमने हल्का फुल्का आइडिया ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक जितना भी कुछ हमने पढ़ा है ना अपने इस एग्ज़ाम के लिए ना, अपने इस स्कूल एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी आपको बहुत सी चीज़ें सिखानी है। ठीक, इसके बाद तो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं ना इस चैप्टर के बाद, है ना, तो हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शंस वगैरह हैं तो वहाँ पर चीज़ें सीखेंगे हम लोग, और हमें नेमिंग का भी ध्यान रखना है। ठीक, तो नेमिंग इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेम से ना क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलिए खैर, आज हम इस नेमिंग वाली दुनिया को ख़त्म करते हैं, है ना, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और मैं अगर मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स को मुझे 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, अभी से अगर मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूं तो हेलोएरिन्स 12th में पढ़ना है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, फिनॉल्स भी हैं जो कि हमें 12th में पढ़ना है। ठीक, और भी जो मेरे पास जैसे कि बेंजीन रिंग पे जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स लगे होते हैं तो वहाँ से मेरे पास एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो मेजरली जो पार्ट है ना इसका 12th क्लास में है, यानी कि एरोमेटिक वाले यौगिक की नेमिंग 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th में हम लोग का बोर्ड एग्जाम भी होता है और वहाँ पर फिर इस टाइप की नेमिंग आती भी है। ठीक है, तो जब मैं आपको 12th के लिए वो चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ उसी वक्त हम लोग स्टार्टिंग में नेमिंग की बात करते हैं, तब मैं उस वक्त बोर्ड में कौन सी नेमिंग आने वाली है वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए हमें ज़्यादा फोकस रखना है कि सर जो ओपन चेन कंपाउंड था ना, विवृत समृत मैंने आपको बताया था ओपन चेन कंपाउंड, फिर अपना क्लोज चेन साइक्लिक में एलिसाइक्लिक, ठीक है, और एफजी लगा हो फंक्शनल ग्रुप यानी कि सर क्रियात्मक समूह लगा हो तो कैसे नेमिंग लिखते हैं छोटा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए। अभी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा एंड हम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बहुत ही जनरल सी बातें करने वाले हैं एरोमेटिक नेमिंग को लेकर। ठीक, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि आइसोमेरिज्म वाले पार्ट पे। ठीक है, एंड उसको भी हम लोग बहुत ही लिमिटेड वे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि अगर आपने मेरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स देखा हो तो इंग्लिश मीडियम वाले कोर्स पे थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, वहाँ पर लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा है ना, अबाउट 60 के अबाउट लेक्चर्स हैं। ठीक, तब भी वो चैप्टर इनकम्प्लीट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतना कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे हम है ना बिल्कुल सफिशिएंट वे में पढ़ते जा रहे हैं जितने की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक, चलिए, तो जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं ना उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा जिन्होंने ये चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ा, क्योंकि मैंने हर वीडियो में अलग टाइप से है ना एक नई नई चीज़ सिखाई है, यानी कि हर वीडियो का टारगेट कुछ अलग अलग रहा है। ठीक है, तो जो लोग पिछली क्लास देखे थे वहाँ तक उन्हें समझ में आ चुका है कि सर एफजी पे हम लोगों ने बातें ख़त्म कर रखी है। ठीक, चलिए, तो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे साथ आप लोग हेडिंग वगैरह लिख लिया कीजिए। ठीक, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ। ठीक, अच्छा कुछ लोग ये बोलेंगे ना कि सर आप तो हिंदी मीडियम के नाम पे इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये नेमिंग हम लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ना खूब हिंदी पढ़ाया है एंड मैंने आपको इसी बीच में कुछ इंग्लिश भी सिखा दी है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक, अब देखिए यानी कि एरोमेटिक यौगिक का नामकरण। ठीक, क्या क्या ध्यान रखना है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट समझते हैं हम लोग। ठीक, जब आपको याद होगा ना कि मैंने जब आपको पढ़ाया था कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कम से कम एक कंडीशन ये है, एक शर्त ये है कि अपने पास कंपाउंड में बेंजीन रिंग हो। ठीक,
बेंजीन रिंग मैंने आपको बताया था 6 कार्बन मेंबर की ऐसी रिंग जहाँ पर अल्टरनेट पे पाई सिग्मा पाई बॉन्ड आते हो। ठीक है सर, ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो आप। फिलहाल अभी के लिए मैंने पाई सिग्मा बॉन्ड का नाम नहीं लिया है, तो आप ऐसे समझ सकते हो सर डबल बॉन्ड यानी कि डबल सिंगल है ना, एकांतर पे आते हो यानी कि डबल फिर सिंगल डबल फिर सिंगल, और इस तरीके से मेरे पास 6 कार्बन हो। ठीक है, तो मैं इसे सर बेंजीन बोल रहा था, बेंजीन रिंग बोल रहा था। ठीक, तो एक्चुअल में सर ये क्या है, ठीक बेंजीन रिंग है और इसका नाम सर बेंजीन होता है। ठीक है, और ये अपना बेंजीन वाला कंपाउंड है, मतलब ये बेंजीन है, इस कंपाउंड का नाम बेंजीन है। ठीक, अच्छा यहाँ से अब देखिए नेमिंग वाली बात कैसे होगी मैं उसको आपको बताता हूँ। ठीक, एक्चुअल में क्या होता है ना कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। इसका क्या रीज़न है हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे होंगे, यानी कि जब हम अनुनाद पढ़ रहे होंगे, अनुनाद। ठीक, तो क्लियर है, ये लिखूँ या ये लिखूँ। ठीक है, अच्छा और भी इसको लिखने के तरीके, डबल बॉन्ड जहाँ पे मैं लगा दूंगा उसके आगे एक सिंगल बॉन्ड रखना है, फिर डबल बॉन्ड रखना है। यानी कि अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट किया हूँ तो सर ठीक है डबल सिंगल डबल। ठीक है, मैं इस डबल को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था सर, डबल सिंगल डबल। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं हम, तो ये लिखने का एक तरीका था। ठीक, अच्छा अब एरोमेटिक कंपाउंड में नेमिंग कैसे होती है ना, इसका मैंने आपको लिख कर बताया था कि कहाँ पर कितने कार्बन होते हैं, कहाँ कितने हाइड्रोजन्स हैं, ये आपको पता है। ठीक है, यानी कि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। ठीक, क्या होता है कि उस हाइड्रोजन को हटा के ना कोई दूसरा हम लोग ग्रुप लगाते हैं। ठीक, तब मेरे पास एक डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बनता है, यानी कि बेंजीन का व्युत्पन्न बनता है। ठीक है, क्या कहना चाहता हूँ जरा आप देखो, अगर मैं यहीं पर बेंजीन पे ना आर लगा दूँ सर, आर लगा दूँ, आर मैंने आपको पढ़ा रखा है, आर का मतलब क्या होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल समूह। ठीक है, इस आर का मतलब क्या है सर, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एंड एल्काइल ग्रुप हम लोग अपने पिछले जन्म में यानी कि इससे पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि जो एल्केन से एक हाइड्रोजन कंपाउंड पे बनते थे। ठीक, अगर कभी ऐसा होना कि बेंजीन रिंग से आर लगा हो तब इसकी नेमिंग सर कैसे होती है, एल्काइल बेंजीन, है ना, तब इसे हम बोलते हैं एल्काइल बेंजीन। तो ये छोटी मोटी नेमिंग है जो कि हम लोग के बेंजीन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड है। क्या बोलते हैं सर हम, एल्काइल बेंजीन। ठीक, अब इसमें ना हिंदी मीडियम का कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ ऐसे लिख देना है एल्किल बेंजीन, क्यों ऐसे एल्किल बेंजीन। ठीक, अभी उस पर हम एग्जांपल्स करेंगे कई सारे, है ना। अच्छा एक मैं पैटर्न अभी आपको और समझा दूँ, है ना, ये मतलब ये एक टाइप हो गया। ठीक, और क्या क्या हो सकता है जो फिलहाल अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि सर जी हैलोजन लगा हो, ठीक है, हैलोजन। मैंने आपको ये पहले बता रखा है कि इस हैलोजन का मतलब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं सर हैलोजन, हिंदी में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, हैलोजन। ठीक, इसका मतलब मैंने आपको बता रखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। मैं फिर से लिख देता हूँ, इस एक्स का मतलब क्या है सर, सिंगल वैलेंसी के साथ, नहीं सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ग्रुप 17 वाला जो एलिमेंट होता है ये इस एक्स का मतलब होता है। ठीक, अगर एक्स लगा हो तो सर इसका नाम क्या होता है, हैलोबेंजीन। क्या नाम होता है सर, हैलोबेंजीन। तो बेंजीन को मुझे हैलो बोलना है, हैलोबेंजीन। ठीक है, ऐसे। अब ये एक्चुअल में जो हैलोबेंजीन है, इस टाइप के जो कंपाउंड है ना, ये हमें 12th क्लास में पढ़ने हैं, जो कि हैलो एरीन्स के नाम से आएगा। ठीक है, तो हैलोबेंजीन। ठीक, अभी एक्स लगा है, अगर इस पे पर्टिकुलर जब मैं एफ लगाऊंगा तो सर फ्लोरोबेंजीन, Cl लगाए तो सर क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से नाम होता है अपने पास। ठीक, अच्छा ये मैं आपको टाइप बता दिया। और क्या हो सकता है सर, हो सकता है ना कि यहाँ पर ना कोई अपना Fg लगाओ, क्या लगाओ सर, Fg लगाओ, है ना, Fg लगाओ। ठीक, मैं बता रहा हूँ, तो जब तक अगर बेंजीन रिंग से एक Fg लगा हो, Fg आपको पता ना जैसे कि COOH, है ना, OH, CHO, CO ऐसे करके, है ना, ये चीज़। अगर बेंजीन रिंग से Fg लगा होगा तब क्या होता है कि यहाँ पर नेमिंग अलग टाइप से होती है ना, मतलब यहाँ पे कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल पहले आप इतना नोट कर लें कि ये बेंजीन को हम ऐसे ऐसे शो करते हैं, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए अपने कंपाउंड में कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी ही चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर है यहाँ तक। और ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम आगे चल के और डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में।
ठीक। अगर R लगा होगा तो सर हम अल्काइल बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। अभी हम उस पर आते हैं। अगर X लगा होगा तो सर हम इसे हेलो बेंजीन बोलते हैं, है ना। और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई Fg भी लगा हो सकता है, या फिर बेंजीन रिंग से ना साइड चेन में भी कोई Fg लगा हो सकता है, ठीक। पहले मैं आपको टाइप बता दूँ, है ना, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। या फिर सर कुछ ऐसा हो सकता है कि ये बेंजीन रिंग था, ठीक। अच्छा, बेंजीन रिंग था क्या? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर ना कोई इस तरीके से हो और अब यहाँ पे Fg लगा हो, मतलब कि साइड चेन पे Fg लगा हो। ये बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट Fg लगा है ना, बेंजीन रिंग से। अगर इस टाइप का हो, अब यहाँ पे अगर मेरे पास Fg है, तब ये भी एक स्पेशल टाइप होता है ना, मतलब ये इसका भी नाम हम एक स्पेशल टाइप से रखेंगे, ठीक। तो अभी हम इन सब चीज़ों पे आने वाले हैं और यही पार्ट हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ठीक। तो पहले जरा आप इसको अच्छे से नोट कर ले हमेशा की तरह, और मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके R लगाते हैं। सबसे पहले मैं R लगाता हूँ आपको, और R लगा के समझाता हूँ, ठीक। जरा आप देखो, अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आप देखें तो अगर इस तरीके से ना, अब ऐसे R लगा हो सकता है ना। इस R का मतलब क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसी पर बेस्ड ना NCERT में ना क्वेश्चन दिया हुआ है, NCERT में क्वेश्चन इसी टाइप पे है, ठीक है। अभी कैसे पहचानेंगे उस पर भी हम आते हैं, ठीक। इस तरीके से, हाँ जी, जैसे ये हो गया, ठीक। पहले इतने की हम बात कर ले। अभी पहचानना सर कैसे कि ऊपर R लगाए, R लगाए सर, मिथाइल अपने पास है, तो नाम सर कैसे होता है? अल्काइल बेंजीन, है ना। ये मिथाइल है तो मिथाइल बेंजीन, तो सर इसका नाम हो गया अपना मिथाइल बेंजीन। तो बहुत ही आसान है ये, है ना। हिंदी में बोले तो सर मेथिल बेंजीन, ठीक है, मेथिल बेंजीन ऐसे करके, बहुत ही आसान। इसमें आप देखो क्या ये R है क्या? हाँ सर बिल्कुल R है, C2H5 लगा है सर, C2H5। इसे सर हम एथिल बोलते थे, तो सर ये हो जाएगा अपना इथाइल बेंजीन। क्यों? इथाइल बेंजीन। तो बहुत ही सिंपल सा है ना, एरोमेटिक के साथ। इसी टाइप के कुछ अपने एग्ज़ाम में आ सकता है, 11th एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सर अपना ये हो गया इथाइल बेंजीन, है ना। अच्छा, पिछली क्लास की तरह ना ये भी जो क्लास है ना, वो रात के 11-12 बजे के अराउंड रिकॉर्ड हो रही है ना। चलिए, इथाइल बेंजीन हो गए सर। अब सर आगे का तो बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देखो सर, अब क्या ना C3 है ना, 3 कार्बन है, यानी कि ये भी एक अल्काइल ही है। तो 3 कार्बन से सर हमारे पास प्रोपिल होता है ना। तो प्रोपिल बेंजीन हो जाएगा सर ये अपने पास, तो प्रोपिल बेंजीन, यानी कि सर इसमें कुछ खास नहीं था। R कहीं भी लगा हो सकता है किसी भी कार्बन पे, तो अल्काइल बेंजीन उसका सर नाम हो जाएगा, है ना। तो प्रोपिल बेंजीन, तो बस सर प्रोपिल बेंजीन। अब सर आप हिंदी लिखने की कष्ट नहीं करें, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि जैसा इंग्लिश में है वैसा हिंदी में है, ठीक है। प्रोपिल बेंजीन। अगर सर यहाँ पे देखें ना तो 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ समझाने वाली बात, जो आप लिख लीजिएगा, है ना। अब इसमें बात आती है ना सर काउंटिंग की, तो सबसे पहली बात क्या है कि काउंटिंग वहाँ से होगी जहाँ पर कोई ग्रुप लगा हो, है ना। जैसे कि यहाँ पर R लगा है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो सर इसका मतलब कि सर ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इधर से कहीं से भी काउंटिंग नहीं होगी, ठीक। काउंटिंग करने के 2 ही रास्ते हैं ना, जहाँ पे ग्रुप लगा हो, एक तो यहाँ लगा है सर और एक यहाँ पे लगा है, ठीक। अब बेंजीन में क्या होता है ना कि हम लोग 2 तरीके से घूम सकते हैं सर। एक तो घड़ी की सुई की दिशा में, जिसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और दूसरा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। पता ना आपको, वामावर्त दक्षिणावर्त, है ना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो सर आपने बोला कि सर यहाँ से या फिर यहाँ से काउंटिंग हो सकती है, ठीक है। मैंने सर यहाँ से काउंट किया 1। तो अब मुझे उस रास्ते पर जाना है जिधर अपने पास ग्रुप्स पढ़ते हों, है ना, जहाँ पर सर क्या होगा, अल्काइल ग्रुप पढ़े। अगर अल्काइल ग्रुप है तो सर 1 इधर हम आए क्या? नहीं, इधर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो हम इस पाथ पे नहीं आएंगे, ठीक है। मुझे इधर चलना चाहिए 1 2, ठीक है। तो बात समझ में आती है। और एक और बात, बीच में से कहीं से भी काउंटिंग नहीं होता है। मान लीजिए 3-4 और लगे होते तो बीच में से काउंटिंग नहीं होता है, अभी मैं उसको बताता हूँ, है ना। तो सर जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है
वहाँ से सर काउंटिंग होती है। ठीक, हम उस पाथ पे चलेंगे जहाँ में सब्स्टिट्यूएंट हमें मिले। अगर अल्काइल ग्रुप लगा है तो अल्काइल ग्रुप वाला रास्ता दिखे, ठीक है, या फिर जो भी ग्रुप लगा हो, है ना, यानी कि हम खाली वाले रास्ते पे नहीं घूमेंगे। ठीक, एंड लोवेस्ट सम रूल अभी भी फॉलो होगा। 2 + 1 क्या होता है सर? 3 होता है। ठीक सर, एक रास्ता तो और था ना, यहाँ से मैं कर लूँ 1 तो 2, नीचे आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि नीचे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 और 2, तब भी सर 1 + 2 3 होता है ना, यानी कि लोवेस्ट सम रूल दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो हम कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोवेस्ट सम रूल हम फॉलो कराते हैं कि अगर एल्काइल ग्रुप लगा हो, हेलोजन लगा हो, तो उसकी पोजीशन को लोवेस्ट रखने के लिए। ठीक है ना, तो क्लियर है, ऐसे काउंटिंग हो जाएगी। अच्छा, अब सर क्या होता है ना कि प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं। देखिए बात वही चल रही है अभी भी कि जो आर था ना एज अ प्रीफिक्स यूज हुआ था, तो इसका नाम पहले हुआ था, तो अब की बार 1 और 2 पे है, तो बस क्या करेंगे सर हम लोग 1, 2, काम सब कुछ वही चलेगा जो अभी तक चलता आ रहा था, है ना, और लिखने का तरीका सब कुछ वही रहेगा, न्यूमेरिकल्स वैल्यू के बीच में कॉमा, न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन। ठीक है, तो 1, 2 हो जाएगा सर, डाइमेथिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या आता है? अच्छा, ओपन चेन में वर्ड रूट हुआ करता था, यहाँ पे कोई वर्ड रूट नहीं है, यहाँ पर बेंजीन है। ठीक है, ऐसे ये कनेक्ट है। ठीक है, तो 1, 2 डाइमेथिल बेंजीन हो गया, है ना, तो वही तो बात हुई सर, अल्काइल बेंजीन, बस पोजीशन के साथ। अब इसको भी अगर आपकी आंखें खूबसूरती के साथ देखें तो 1, 2 डाइमेथिल, अरे डाइमेथिल बेंजीन, यानी कि सर इसमें कोई भी आप मुझे तकलीफ नहीं है, 1, 2 डाइमेथिल बेंजीन हो गया। ठीक, अच्छा, कुछ खास बात मैं अभी आपको और बताता हूँ, पहले मैं कुछ और कर लूँ, है ना, ज़रा आप देखें। ठीक है, अगर मैं यहाँ से, अच्छा सर इसका मतलब कि क्या है ना कि अब डिफरेंट जगह पे हम ये काम कर सकते हैं, जैसे कि सर यहाँ पे लगा दूँ, क्यों, और सर अभी मैं जानबूझ के अल्काइल पे ही रख के ना आपको खिलवा रहा हूँ, और सर यहाँ पे लगा दो, क्या यहाँ पे लगा दो। ठीक है सर, ठीक है, और सर क्या क्या कर सकते हो, और सर बहुत कुछ कर सकते हैं हम, है ना, कुछ ऐसे हो जाए। अब देखिए होने को ना बहुत कुछ हो सकता है, अब जैसे कि सर हो सकता है कि, है ना, अल्काइल एंड हेलो का मिक्सचर हो जाए। ठीक, चलिए, तो मैं अभी कुछ बातें आपसे छुपा रहा हूँ, क्या छुपा रहा हूँ मैं बताऊँगा अभी आगे चल के। ठीक है, खैर अगर सर ऐसे लिखा है, सर आपने कहा था ना कि पहली बात तो काउंटिंग वहाँ से होती है जहाँ पे कोई ग्रुप लगा हो। ठीक है सर, बीच में से सर कहीं से भी काउंटिंग नहीं होती है, इसका मतलब है ना कि सर यहाँ से काउंटिंग यहाँ से कहीं से भी नहीं होने वाली है। सर यहाँ पे ना एक ग्रुप लगा है, अल्काइल ग्रुप, तो या तो मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू कर सकता हूँ या तो यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको मन में करवाता हूँ, अगर मैं यहाँ से करूँगा तो देखिए ये 2 रास्ते हैं ना, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, ये रास्ता चलेंगे ना तो लंबे नंबर पे, लार्ज नंबर पे ये ग्रुप आता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 1 पे आएगा तो ये 5 पे आएगा, हमें लोवेस्ट रखना है 1, 2, 3, 1 और 3, इस रास्ते से सर 1 और 3 पे आता है। ठीक है सर, अच्छा सर एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ से काउंट करूँ, हाँ यहाँ से कर सकते हैं, अगर मैं ये रास्ता जाऊँगा तो फिर 1 और 5 पे आएगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5, अगर मैं इधर चलता हूँ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो सर 1 और 3 पे आता है, यानी कि सर मुझे या तो ये चलना चाहिए। ठीक, तो आप समझ चुके हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, अब सबसे पहले मुझे प्रीफिक्स को लिखना होता है, और अब की बार 1, 3 पे है, बस पोजीशन चेंज हुई है ना। अच्छा 1, 3, ठीक है सर, डाई मेथिल। ठीक, अब अपना वही हो जाएगा बेंजीन, क्यों बेंजीन ऐसे। ठीक है, तो 1, 3 डाई मेथिल बेंजीन, हिंदी में लिखने को आप लिख लोगे। ठीक, अच्छा ये सर अब बिल्कुल आसान हो गया, अब मुझे सर समझ में आता है कि ना बीच में से कहीं से भी सर काउंटिंग नहीं होती है, इसका मतलब कि यहाँ से कहीं से नहीं होगा, या तो यहाँ से हो सकता है या तो यहाँ से हो सकता है। यहाँ से करूँगा तब भी 4 पे आएगा, 2, 3, 4। ठीक, यहाँ से करने पे भी 1 और 4 पे ही आता है, यानी कि सेम है। ठीक, अब सर ये बहुत ही आसान है, हम लिख सकते हैं, यानी कि सर अपना 1, 4 2 ही बार है ना सर, तो डाई मेथिल हो जाएगा, डाई मेथिल। ठीक, फिर अपना वही बेंजीन को हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, बहन जी। ठीक है, तो 1, 4 डाई मेथिल बेंजीन। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब फिर सर इस पे आते हैं हम, ये बहुत ही छोटी सी बात है ना काउंटिंग करने वाले, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ना।
छोटी मगर मोटी बातें आपने शक्तिमान देखा हो तो ये उस टाइप की बात है कि बीच में से कहीं से भी नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से मुझे काउंटिंग करनी ही नहीं है, ये आपको पता है सर। या तो किसी एक को पकड़ो यहाँ से, दिस वन, ठीक है। यहाँ अब देखिए हिंदी के चक्कर में सब कुछ हिंदी बोलना पड़ता है, तो या तो यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, ठीक है। हर जगह से सेम आता है सर। 1 2 3 4 5 यानी 1 है ना, 3 और 5 पे आएगा। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 1 3 5 पे आएगा। यहाँ से कर लो आप 1 2 3 4 5 यानी कि 1 3 5 पे आने वाला है, कहीं से भी कर लो आप। तो सर मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 ऑड पोजीशन पे मैंने लगा रखा है ना एल्काइल ग्रुप को, तो 1 3 5 पे, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, नाम सर लिख दूंगा 1 3 5, ठीक है। अच्छा अब की बार सर 3 है तो सर ट्राई बोलते हैं क्या हम? हाँ बिल्कुल ट्राई बोलते हैं। अच्छा ट्राई बोलते हैं सर, ठीक। ट्राई मेथिल फिर बेंजीन हो जाएगा, है ना, बेंजीन हो जाएगा, ठीक। तो 1 3 5 ट्राई मेथिल बेंजीन, ठीक। बहुत ही आसान है, जोकर टाइप दिख रहा है देखने में। अच्छा अब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या बात सर डिफरेंस है? अब की बार ना आर भी लगा है, एक्स भी लगा है, हेलोजन और आर का मिक्सचर चल रहा है, ठीक। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता सर। अगर केवल एक्स लगा होता तो हेलोबेंजीन नाम था, आपने बताया था, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है नहीं। सबसे पहली बात तो बच्चे के मन में यही आता है ना कि सर काउंटिंग कहाँ से करें, ठीक है। तो काउंटिंग के लिए मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी कि सर बीच में से कहीं से भी काउंटिंग नहीं होता है। सर बीच में से का मतलब क्या होता है? ये बीच में से है, ठीक है, यहाँ से काउंटिंग नहीं होगा, है ना। और खाली जगह से काउंटिंग नहीं होता है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। तो 1 2 3 यानी कि इन पोजीशन से सर काउंटिंग हम कर ही नहीं सकते, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। और सर यहाँ से भी नहीं कर सकते क्योंकि सर ये बीच वाला है ना, बीच में से ये होता है ना। यानी कि 1 2 3 4 इन जगह से हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है सर बिल्कुल। ये बात आप लिख लेना कहीं पर स्टार लगा के। अच्छा सर काउंटिंग करने के 2 ही रास्ते हैं, एक तो ये वाला है, एक तो ये वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो मैं इधर नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर रास्ता साफ है, मैं उसी रास्ते पर बढ़ूँगा आगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट मिलते हो, है ना सर। तो 1 चलूँगा तो 1 2 3 यानी कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसको जोड़ो 3 2 5 1 6 सर 6 आता है। लोवेस्ट सबरूल करना है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करूँगा सर तो इधर नहीं जाऊँगा क्योंकि इधर तो सर खाली जगह है, उधर मुझे मिले सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 3 2 5 1 6 यहाँ भी सर सेम आता है। यानी कि लोवेस्ट सम रूल अब की बार फेल हो गया। तो आपको याद है जब लोवेस्ट सम रूल फेल होता है तब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे आते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सर क्या बोलता है? मेथाइल का मतलब M होता है, M, ठीक है। ब्रोमो का मतलब B होता है, तो पहले B आता है बाद में M आता है, ठीक। तो सर अब क्लियर है, मुझे काउंटिंग सर ये करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बात समझ में आती है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब लिखते सर कैसे? डिफरेंट टाइप के अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो मैं अल्फ़ाबेट से ही लिखता हूँ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये तो हम बचपन में सीख लिए थे, ठीक है। तो पहले मुझे बी लिखना चाहिए, है ना। तो आप लिख देंगे सर 1, है ना, 1 ब्रोमो, ठीक। अच्छा बी के बाद सी आता है ना, तो 2 क्लोरो, तो 2 क्लोरो, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है। अब 3 मेथिल, ठीक है, 3 मेथिल। अब देखिए मुझे डाउट होता है कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक। आगे हाइफन 3 मेथिल, है ना। अब क्या सर? बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है, 3 मेथिल बेंजीन, ठीक। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको उतना ही कुछ दिखाया कि R के साथ वैरायटी हो सकती है, Cl के साथ वैरायटी हो सकती है, और उन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है सर, मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं अभी आपको और समझाने वाला हूँ, ठीक। एक्चुअल में क्या है ना, बताता हूँ इसके बाद में, ठीक है। चलो यहीं देख लेते हैं, यहीं देख लें, ठीक। एक चीज़ है ना, एक बात है सर, क्या बात है? बात आप छुपाते हो बहुत, है ना। बात है कि कंसेप्ट होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, जीपी मतलब ग्रुप, है ना। कहने का मतलब कोई भी ग्रुप हो, कोई FG हो या फिर कोई साइड चेन की तरह ट्रीट करने वाला R हो, X हो, कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है ना, बेसिकली ये एक पोजीशन है। इस पोजीशन का नाम होता है सर ऑर्थो। क्या नाम होता है? ऑर्थो।
आपने सुना ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस या फिर ऑर्थोपेडिक करके आपने मेडिकल फील्ड में सुना होगा, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक वाली जगह होती है, बेसिकली वहाँ पर हड्डियों से रिलेटेड लोग होते हैं ना, और ऑर्थोपेडिक नाम की दवाइयाँ भी उसमें आती हैं, है ना। तो ये उसी टाइप पे कुछ ऑर्थो, यानी कि इन सब केमिकल्स में ना ऑर्थो वाले कंपाउंड यूज़ होते हैं, ठीक। अच्छा खैर, तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ सर ना कि अगर कोई ग्रुप लगा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट कार्बन ही है ना, इस कार्बन वाली पोजीशन को हम सर ऑर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ऑर्थो। सर हमारी आंखें ना हिंदी में देखना चाहती हैं, पता नहीं आप हिंदी में क्यों, इंग्लिश में क्यों लिखते हो, तो बस कोई तकलीफ नहीं है बाबू, ऐसे ऑर्थो लिख दो आप, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कार्बन को ना सर हम क्या बोलते हैं? मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मेटा। फिर से आप तकलीफ देते हैं इंग्लिश में लिख के, ठीक है बाबू, मेटा लिख देते हैं, ठीक। यानी कि अगर कोई ग्रुप यहाँ पे लगा है तो जो फर्स्ट कार्बन है वो ऑर्थो है, उससे नेक्स्ट कार्बन क्या है? मेटा है। ये पोजीशन है, पोजीशन का नाम है मेटा। इसके आगे सर क्या है? पैरा। क्या बोलते हैं सर? पैरा, है ना, पैरा, ठीक। ऐसे बात क्लियर है? अच्छा सर, यानी कि जो इधर वाला है ना, हाँ ये भी ऑर्थो होगा, ये भी मेटा होगा और ये पैरा होगा, ठीक है। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है ये चीज़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना जी, है ना। तो ये बात सर क्लियर हो गई कि अगर कोई ग्रुप लगाया तो नेक्स्ट वाला कार्बन की जो पोजीशन है ऑर्थो है, फिर नेक्स्ट मेटा है, फिर आगे पैरा है। याद कैसे रखेंगे सर हम? ओम प्रकाश लिखना नहीं पड़ेगा ना, ओम प्रकाश करके मैं बोल रहा हूँ, ओम प्रकाश, ठीक है। तो ओम प्रकाश करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। सेम सिचुएशन इसी के साथ होगी, इसके पीछे वाले के साथ, ठीक। अच्छा, ये सर ना बेसिकली ग्रुप के लगने पर डिपेंड करता है ना। अब ग्रुप भाई साहब कहीं भी लगे, मैं एक छोटा सा यहाँ पे और आपको कलाकारी दिखा देता हूँ, है ना। मान लीजिए ये ग्रुप यहाँ पे लगा है, आपकी बार GP, है ना, आपकी बार सर ये ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। अब बताओ आप पैरा सर कौन होगा? हाँ सर, इससे जो नेक्स्ट कार्बन है ना ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है। अच्छा सर, ये भी ऑर्थो है। नेक्स्ट वाला सर क्या है? मेटा है। फिर नेक्स्ट क्या है सर? पैरा है, ठीक है। तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। बात समझे? जहाँ पे ग्रुप लगा होता है हम वहाँ से चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। ये छोटी सी बात है जो कि हम 12th क्लास में भी यूज़ करेंगे, मैंने अभी आपको जल्दी बता दिया है ना, क्योंकि यहाँ पर हम एरोमेटिक पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए सर ग्रुप यहाँ लगा होता, है ना, ये मैं ग्रुप अपने मन से बना के बता रहा हूँ, ठीक है ना, किसी बुक में ऐसे लिखा नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पर ना कोई ग्रुप होगा, अब ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो सकता है या फिर यहाँ पे कोई FG हो सकता है, ठीक। अच्छा सर ये बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा है ना तो इससे नेक्स्ट तो कार्बन फर्स्ट यही होगा। अच्छा सर, ये अपना ऑर्थो हो गया, नेक्स्ट मेटा, नेक्स्ट पैरा, ठीक है। मैं ऑर्थो मेटा पैरा इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ ना कि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो आगे चल के कभी भी। तो सर ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा हम ऐसे ओम प्रकाश करके याद रख सकते हैं। अब सर क्लियर है, जहाँ भी ग्रुप लगा हुआ ना हम ग्रुप के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, वो बात क्या बताने वाले थे आप, है ना, बात ये थी ना, दरअसल बात कुछ ऐसी है, इन सभी कंपाउंड के नाम मैंने अभी फिलहाल क्या लिखे? IUPAC नेम लिखे हैं, ठीक है, IUPAC नेम, है ना। आपको मैंने बताया था कि सर एक कॉमन नेम का भी फंडा होता है, ठीक है, फिलहाल, है ना। डिटेल से अगेन आई एम सेइंग, डिटेल से ना 12th क्लास में ये कॉमन नेम बहुत ही यूज़ होते हैं, ठीक। एक्चुअल में ना इस कंपाउंड का नाम जाइलीन है। क्या नाम है? जाइलीन, है ना। सर आप एक नई तकलीफ देते हो, है ना। एक्चुअल में क्या है ना, लगातार अगर 2 CH3 लगे हैं बेंजीन रिंग से कहीं भी, यहाँ पे लगातार 2 लगे हों तो इसे हम जाइलीन बोलते हैं। और ये बेसिकली एक दूसरे के ऑर्थो के रिस्पेक्ट में, तो उसका नाम है सर ऑर्थोजाइलीन। क्या नाम है सर? ऑर्थोजाइलीन, है ना। ऑर्थो बोलते पूरा है, लिखते स्मॉल ओ है, कैपिटल ओ नहीं है, स्मॉल ओ है, ठीक है। तो ऑर्थोजाइलीन, तो बेसिकली सर इस ऑर्थोजाइलीन बताने के लिए आपने पूरी कहानी बताई है क्या? हाँ बिल्कुल, ऑर्थोजाइलीन इसका सर क्या है? कॉमन नेम है, ठीक है, बात समझे? अच्छा, ऐसा ही अब क्या है, ये देखो आप, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पे है, दिख रहा है, ऑर्थो मेटा, यानी कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पे है, इसको आप पकड़ो तो ऑर्थो मेटा, है ना। तो ये सर मेटाजाइलीन है, बेसिकली क्या है ये? मेटाजाइलीन। तो मैंने थोड़ा सा समय लेके बताया आपको, मेटा को स्मॉल m लिखते हैं, है ना, स्मॉल m से लिख के हमें पता चल जाता है कि सर ये मेटा है, ठीक है सर। इसको मैं बाद में लिख लूँगा, बाद में आप इसी के नीचे लिख लेना, ठीक है, मेटाजाइलीन। और भी सर है ना, और भी क्या है, अगर मैं देखूँ तो इसके रिस्पेक्ट में ना ये वाला पैरा पे है, ऑर्थो मेटा पैरा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये पैरा पे है, ठीक है। तो सर इसका नाम है पैराजाइलीन। क्या नाम है सर? पैराजाइलीन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ऐसे, है ना। पैरा को फिर स्मॉल p से लिखते हैं, ठीक। अच्छा, केमिस्ट्री में ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, स्मॉल है कि कैपिटल है,
क्यों? हाँ, स्मॉल है कि कैपिटल इंपॉर्टेंट होता है। तो मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन और वो अपना ऑर्थोजाइलिन, ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम क्लास वाइज आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी अपना फोकस सर किस पे था? आईपीएससी नेमिंग पर फोकस था। और मैंने यहाँ से आपको ऑर्थो मेटा वाली भी कहानी थोड़ी बता दी जो कि हम आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए अब मैं आपको थोड़ी छोटी मोटी बातें और बता देता हूँ कि हैलोजन को लेके कुछ बातें और अगर एफजी लगा होता है तो एक आध दो सीन और दिखा देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे कि अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है ना उस पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जो कि है आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता। ठीक है, चलिए तो इसको बहुत ही अच्छे से आप नोट करें और कॉपी को खूबसूरत बनाएं। ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, तो खैर पहले इसको आप देख लें। ठीक है, दिख रहा है? मुझे पता है आप समझ लिए थे, दिखाने के लिए फिर से एक बार। ठीक, अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ और नेमिंग वाली बातें, है ना। अब देखिए, अगर मान लेते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से अगर हैलोजेंस लगे हों, ठीक है, जैसे कि आप देखो बी आर लगा हो, बी आर लगा हो, बी आर लगा हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको खैर हैलोजन वाले पार्ट को लेके कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए आप मेरे साथ साथ में ना नोट कर सकते हो, साथ साथ में नोट कर लो आप। ठीक है, कोई इसमें तकलीफ तो है नहीं, है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग कुछ एफजी के साथ कर लेंगे। ठीक है, किसके साथ सर? एफजी के साथ। ठीक है, एफजी के साथ कर लेंगे, है ना। अब देखो आप, अब देखिए इस टाइप के लिए क्या होता है ना कि कई बार लोगों को काउंटिंग करने में तकलीफ आती है। ठीक, कि हम किस तरीके से काउंटिंग को करेंगे। ठीक है, खैर अभी आपको पढ़ने के बाद ना किसी भी प्रकार का कोई भी काउंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना करते हैं हम लोग। अब आप देखें तो अगर हमें समझ में आ रहा है सर, तो सबसे पहली बात ना हमारी ज़िंदगी में रंग आता है काउंटिंग को लेके। ठीक है सर, मुझे दिख रहा है कि सर 1 3 5 पे आने वाला है, कहीं से भी कर लूँ तो 1 2 3 4 5 6। जब सब सेम होते हैं ना तो कोई भी ज़िंदगी में तकलीफ होती ही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, आप देख लो सर 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 3 टाइम्स तो सर ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। ठीक है, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अच्छा, क्यों सर? ये अपना हेलो बेंजीन टाइप का है ना, तो हेलो मतलब ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अच्छा सही है। अच्छा नेक्स्ट आप देख लो। अच्छा, इसमें पहली बात सर काउंटिंग कैसे करेंगे हम? बीच में से कहीं से काउंटिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका बीच में से ये है क्योंकि इन दोनों के बीच में आ जाओगे ना। ठीक, और जहाँ पे कुछ है ही नहीं ये भी बीच में से है। ठीक है, तो यहाँ से काउंटिंग सर नहीं होगी। यानी कि सर काउंट करने के दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ से, दूसरा यहाँ से। ठीक, दिख रहा है आपको? यहाँ से या तो यहाँ से। ठीक, ये सर ये भी बीच में से, इन दोनों के बीच में आ गया ना, है ना। अच्छा सर ये यहाँ से, ये भी देखिए बीच में है सब। ठीक, यानी कि सर काउंटिंग करने के दो रास्ते हैं, या तो इसको पकड़ो या तो इसको पकड़ो। ठीक सर, अगर इसे पकड़ते हैं ना तो 1 पे 2 पे, 2 पे कोई है ही नहीं। ठीक है, 3 पे आता है यानी कि लार्ज नंबर पे आता है सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं यहाँ से चलूँ सर 1 2 तो 2 पे 1 पड़ जाता है। ठीक, इधर आने पे सर फिर 1 2 3 पे आता है। ठीक, तो लार्ज नंबर पे हो गया। ठीक, तो हमें लोवेस्ट सब रूल फॉलो करना है। तो सर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कर लो आप। तो क्या होगा देखो, 1 पे 2 पे आया तो 2 1 3 3 3 क्या हो गया सर 6 6 5 11। ठीक है, अगर आप इधर से करना चाहते हैं, है ना, देखिए 1 2 3 तो 1 पे 3 पे, है ना, 5 पे 6 पे, तो 1 3 5 6। तो ये नंबर ज़्यादा हो जाता 1 2 3 5 से। ठीक है, ये जैसे। चलिए अब सर नाम तो सर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं। तो सर पहले बी आता है तो 2 ब्रोमो। ठीक है सर, 2 ब्रोमो, है ना। अच्छा, अब बी के बाद सी तो 3 क्लोरो। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। ठीक, अब सर क्या आएगा? एफ आएगा तो 1 फ्लूरो। ठीक है, फ्लूरो ये होता है। ठीक है, ऐसे। अच्छा,
ये 1 लिखा हुआ है, ठीक समझे। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फ्लोरो, ठीक। एंड 5 पे सर हो जाएगा आयोडो, ABCDEFGHI है ना, F के बाद आई आता है ना, तो 5 आयोडो, ठीक है, आयोडो, ठीक। अब क्या हो जाएगा सर, बेंजीन, तो बेंजीन हिंदी में नाम बिल्कुल वैसे ही 1 ब्रोमो 3 क्लोरो एंड है ना, क्या बोल रहे हैं, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फ्लोरो 5 आयोडो बेंजीन, ठीक। इस टाइप के नेमिंग ना छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, ठीक। तो हम यहाँ से ये भी चीज़ सीखते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट की हम बात कर ले जरा, है ना। अब देखिए, अब फिर से अगेन इस वाले में क्या है, काउंटिंग सर कहाँ से करें, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना सर कि ये तो बीच में से, ये भी बीच में से है, यहाँ से सर काउंटिंग कहीं से होगी नहीं, ठीक। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3, तो 1 पे 3 पे, ठीक। यहाँ से करूँ तो 1 2 पे आता है, ठीक है। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 है ना, यानी कि 1 2 3 1 2 3 5, यानी कि 1 2 3 5 पे आएगा, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ से करो तो 1 2 है ना 3 4 5, यानी कि 1 2 3 और 5 पे आता है, ठीक। यानी कि मैं इधर से करूं या फिर उधर से करूं, नेमिंग सेम रहती है, समझ पा रहे हो आप। देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 और 5 आएगा, 1 2 3 5 एक पोजीशन। अच्छा, यहाँ से करने पे, ठीक है, इधर से करने पे नहीं आता है, ठीक है। यहाँ से करने पे देख रहे हो आप 3 पे आएगा, या फिर यहाँ से पकड़ो आप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 1 पे 2 पे 3 पे और 5 पे, ठीक। तो अब सर किधर से करना चाहिए, जहाँ से सर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पड़े, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख के दे दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करता हूँ तो सर एक तो 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 5 पे आएगा, ठीक है, ऐसे, है ना। अच्छा, दूसरी सर काउंटिंग क्या है, दूसरी ये है कि अगर मैं, ठीक, यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तब भी सर 1 पे 2 पे 3 पे, है ना, और 5 पे, 1 पे 2 पे 3 पे 5 पे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से करने पे आयोडो होता है, आयोडो। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। आयोडो, तो सर आयोडो का मतलब आई होता है, अगर मैं इधर से करूँ तो 1 यानी कि मेथिल, मेथिल का मतलब एम होता है, क्या होता है सर, एम। तो पहले आई आता है फिर एम आता है ना, ठीक है, आई आता है। तो मैं आई को दूंगा प्रेफरेंस, इसका मतलब कि सर ये वाली काउंटिंग सही हो जाएगी। कौन सी सर, अंदर वाली, मतलब जो मैंने अंदर से करके दिखाई है आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है, ठीक। चलिए, तो ये काउंटिंग करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक। अच्छा, अब लिखते सर कैसे हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो पहले बी आता है, तो 2 ब्रोमो, ठीक है, एंड 5 क्लोरो, ठीक है। 2 ब्रोमो हो गया, 5 क्लोरो, बी के पास सी आएगा, अब आई आ जाएगा 1 आयोडो, ठीक है, एंड 3 मेथिल। देखिए यही बात इंपॉर्टेंट है, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक। अब क्या हो जाएगा, बेंजीन, क्योंकि ये सब क्या था, ये सब हेलो ही तो था, हेलो बेंजीन, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है, काउंटिंग कर पाना, ठीक, ये चीज़। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब आप देखो यहाँ पे सर कैसे काउंट करेंगे, काउंट सर यहाँ से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं किसी को भी पकड़ूँ, इसको पकड़ूँ, इसको इसको इसको, सब सेम आने वाला है सर। कैसे, 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 4 5, ठीक। आप ये देखो 1 2 है ना 3 4 5, 1 2 4 5, यानी मैं कहीं से भी पकड़ता हूँ तो 1 2 4 5 ही आता है। अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 4 5, तो 1 2 4 5 ही आता है कहीं से भी। तो फिर से सर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पहले एफ आएगा कि बी आएगा, सर पहले बी आता है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे 2 पे 4 पे 5 पे, या तो आप ये कर लो या फिर 1 2 3 4 5 6, 1 पे 2 पे 4 पे, है ना, 5 पे, ठीक है, सही है ये चीज़। चलिए, तो
तो इस टाइप के नेमिंग्स आते हैं सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, है ना। और डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर एग्जाम में, फर्स्ट ईयर जो डिप्लोमा का एग्जाम होता है ना, वहाँ पे भी इस टाइप के नेमिंग सेमेस्टर एग्जाम के लिए आते हैं, ठीक है। खैर अभी तो हम 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, है ना, और एक अच्छे लेवल पे भी हमने देख लिया, सही है। चलिए नाम सर कैसे लिखते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सब चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक। एक तो सर 1 पे है और 4 पे है, ठीक। तो 1,4 डाई ब्रोमो, ठीक हो गया, 1,4 डाई ब्रोमो, ठीक। अच्छा अब सर F हो जाएगा, तो सर 2 पे है ना, बताओ 2,5, देखिए 2,5, फिर ये डाई फ्लोरो, ठीक है, ऐसे। तो 1,4 डाई ब्रोमो, 2,5 डाई फ्लोरो, फिर अपना बेंजीन, तो ये हो गया अपना बेंजीन, ठीक, ऐसे। चलिए ये क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो आप, इसको बात समझ पा रहे हो आप, क्या लिखा हुआ क्या है, क्या लिखा क्या है। एमी का मतलब मेथिल, ईटी का मतलब एथिल, ठीक। अच्छा सर बीच में से कहीं से काउंटिंग होती नहीं है, यानी कि यहाँ से हो ही नहीं सकती है, और ये तो जगह खाली है, यहाँ से हम करेंगे भी नहीं, ठीक। यानी कि 2 काउंटिंग करने के रास्ते हैं, ऊपर से या तो नीचे से। ऊपर से करेंगे तो एम आता है मेथिल एम, नीचे से आता है एथिल यानी ई, तो सर पहले ई आता है, तो मुझे यहाँ से काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बहुत ही छोटी बात है, छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही मोटी बातें। अच्छा लिखते सर कैसे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। सर पहले बी आता है ना, तो 3 ब्रोमो, बी के बाद सी आता है, अच्छा 2 क्लोरो, है ना, ए बी सी, डी है नहीं, ई आता है, तो सर 1, है ना, 1 एथिल, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 एथिल। अच्छा अब सर अपना 4 पे मेथिल हो जाएगा, बात समझे, बी सी डी ई एफ जी एच एल के एम आ गया, है ना, 4 मेथिल। अब बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि मेन फंडा क्या है, काउंटिंग कर पाना, और ये बहुत ही टफ क्वेश्चन में से है, टफेस्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कर पा रहे हो तो इससे आसान कर ले जाओगे, क्योंकि काउंटिंग करना ही सबसे बड़ी बात इसमें है, ठीक है। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, है ना, 1 एथिल 4 मेथिल बेंजीन, ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी में ऐसे भी क्वेश्चन है कि आंसर दिया है, यानी कि आईपीएससी ने लिखा है, अब ये सही है कि गलत है, ये हम कैसे पता लगा पाएंगे सर, इस अल्फ़ाबेट को चेक करके। ये बात मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, है ना। आप चेक करो कि क्या प्रीफिक्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखा है कि नहीं। तो बी के बाद सी होना चाहिए, फिर ई होना चाहिए, फिर एम होना चाहिए। अगर इसमें कोई चीज़ चेंज हो जाएगा तो मतलब वो नेमिंग गलत है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब मैं आपको कुछ नए रास्ते पे लेकर चलता हूँ। नया रास्ता क्या है सर, अगर मान लीजिए कोई FG है, जैसे कि COOH, वो डायरेक्ट किसी बेंजीन रिंग से लगा है, तो मैंने कहा था ना इसका स्पेशल नाम होता है ना। तो इसे हम बोलते, इसका नाम सर लिखते हैं हम लोग बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखते हैं सर हम लोग, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा सर, हाँ, यानी कि अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर COOH ग्रुप लगा होता है तो इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। यानी कि फंडा क्या है, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई FG लगा हो, अब ये देखिए काम की बातें हैं जो किताब में नहीं मिलेगा, है ना। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई FG लगा हो, तब इस बेंजीन का जो नाम है ना, वो बेंजीन ही रहता है। सर क्या मतलब है, इसका नाम हम बेंजीन लिखते हैं। अच्छा क्या इसका कुछ और नाम भी होता है क्या, हाँ होता है ना, अभी उस पर हम आते हैं। अच्छा इसे हम बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। अब ये भी 12th क्लास का टॉपिक है कायदे से, है ना, दोनों IPSC में शामिल है ना। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो आप, या फिर बेंजोइक एसिड बोलो, है ना, बेंजोइक एसिड ऐसे करके, ठीक। अच्छा अब कुछ दूसरी बात, अगर यही सर साइड चेन पे आ जाए, साइड चेन का मतलब सर क्या है, क्या आप देखो ज़रा, है ना, अब ऐसे लग जाए तो आपको दिख रहा है ये एज ए साइड चेन यूज़ हुआ है बेंजीन, यानी कि आपको पता है ना। अच्छा इस केस में क्या है ना, हम काउंटिंग COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन और बेंजीन, इन दोनों को मिलाकर कोई काउंटिंग नहीं होती है ना। इसका मतलब कि सर बेंजीन के अंदर ही काउंटिंग होती है, ठीक। अब यहाँ देखो आप, ये ओपन चेन है तो 1 2 3, अब 3 पे क्या हो गया, बेंजीन लग गया, बेंजीन लगा। अब बेंजीन एज अ प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है, तो प्रीफिक्स में नाम पता होना चाहिए ना। तो सर इसका प्रीफिक्स में नाम होता है फेनिल। क्या नाम होता है, फेनिल। तो मैं वही आपको बात बता रहा हूँ कि अगर बेंजीन साइड चेन में लगा है, बेंजीन से डायरेक्ट अगर कोई FG लगा होता है
तब इसका नाम हम बेंजीन लिखते हैं ना, बेंजीन कार्बोक्सिलिक, जैसे मैंने लिखा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब की बार बेंजीन साइड चेन में लगा है तब इसका फेनिल यानी कि प्रीफिक्स में नाम यूज़ हुआ, जो कि सर क्या है, फेनिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ये तीसरे पे क्या लगा है सर, फेनिल लगा है, तो 3 फेनिल है ना। अब तो आपको पता है ना कि ओपन चेन में जो काउंट होता है, अब 3 फेनिल प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट यानी 3 से सर प्रोप होता है, प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो सर एन है ना, 1 पे क्या लगा है सर, COOH से ओइक एसिड। बात समझे। अब ये एज अ ओपन चेन की तरह, पेरेंट चेन इसमें ओपन चेन है। ठीक है, तो 3 फेनिल है ना, एंड प्रोपेन, 3 कार्बन से प्रोपेन, तो 3 फेनिल प्रोपेन 1 ओइक एसिड, यानी कि 3 फेनिल प्रोपेनोइक एसिड हम बोल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इस ई को हम हटा देते हैं क्योंकि ये ओ वोवेल है। ठीक है, 3 फेनिल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये चीज़ तो यही खास बात थी। ऐसे ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिलहाल अभी उतना यूज़ नहीं है, तो मैं उतना नहीं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप हिंदी में मस्त लिख सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं है इसमें। अच्छा, एक वैरायटी में आपको भी और दिखा दूँ, जैसे कि आप ये देखो आप, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन होता है। एक H को हटा के मैंने क्या लगा दिया सर, फिनाइल लगाया, फेनिल लगा दिया, बेंजीन लगा दिया। अच्छा, तो अब क्या होगा सर, 1 2 काउंटिंग हो गई, और 1 नंबर पे प्रीफिक्स है ना, 1 नंबर पे प्रीफिक्स है, तो इसे हम सर क्या बोलते हैं, फेनिल। अच्छा, तो हम इसे बोल सकते हैं सर, अब पोजीशन दिखा दो आप, तो 1 फेनिल है ना। अब 2 कार्बन से एथ होता है, एंड एथ हो गया, डबल बॉन्ड है तो इथीन है ना, ऐसे, तो 1 फेनिल इथीन। बात समझे, ऐसे। बेसिकली इसका एक कॉमन नेम है स्टायरीन करके, जो कि हम 12th क्लास में यूज़ करेंगे। ठीक, खैर अभी मैं कॉमन नेम आपको नहीं बता रहा हूँ। अच्छा सर, ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लगा हो, है ना, अगेन सर ये वैसा ही टाइप का कुछ केस हो गया। ठीक, तो सर 1 2 ऐसे काउंट हो जाएगा। अब 1 पे क्या लगा है, फेनिल लगा है, क्योंकि सर इस केस में तो जो बेंजीन है वो एज अ प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है साइड चेन, तो इसका नाम सर फेनिल होता है। तो सर नाम हो गया 1 फेनिल। ठीक है, अब भाई 2 कार्बन से एथ होगा, तो सर ये अपना इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन। ठीक है, तो 1 फेनिल इथाइन। ठीक है, 1 फेनिल इथीन। ठीक, और ये अपने पास 3 फेनिल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। बात समझे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। अब मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है ना, जहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ केवल R लगा है, प्रोपिल बेंजीन। ठीक, तो बस उसी को करने के लिए मैंने इतना आपको बता दिया, इतना भी ठीक है। ठीक, अब जैसे जैसे आगे हम चलेंगे, तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग यूज़ होती है तो मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा बातें बता दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं बेंजीन पे अलग अलग टाइप के FG लगाता जाऊँ तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स को हमें 12th क्लास के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, नेमिंग खैर आपको क्लियर है। तो आज हमने ये सीख लिया कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर R लगाते हैं तो सर एल्काइल बेंजीन नाम होता है, अगर मैं X लगाऊंगा तो हेलो बेंजीन नाम होता है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट कोई FG लगाऊंगा तो बेंजीन को बेंजीन बोलता हूँ, अगर बेंजीन साइड चेन में लगाए तो उसका नाम फेनिल हुआ करता है। ठीक है, इतनी सारी बातें। ठीक, चलिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।